हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तेजस्वी है। आप लोग मुझे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स के अंदर देख रहे हैं। चलो, इंडिविजुअल सत्याग्रह पिछले वीडियो के अंदर अपन ने अगस्त ऑफर डिस्कस करा था। अगस्त ऑफर के बाद अब आगे चलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह या फिर दिल्ली चलो मूवमेंट की बात करते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंदर क्या हुआ, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने समझाया कैसे अगस्त ऑफर फेल कर जाता। अगस्त ऑफर के फेल होने के बाद में वॉर तो चल ही रही है ना। अगस्त ऑफर के फेल होने के बाद में अब जो है जवाहरलाल नेहरू और गांधी ये स्टिल ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये जो है क्या ब्रिटेन को अपोज करें। ठीक है, अपोज करने का मतलब ये है कि भाई ब्रिटेन अभी जो है फंसा हुआ है, तो अभी उसके जो है उसका फ़ायदा उठाना अभी ये लोग नहीं चाहते हैं, है ना। और जो बोस वगैरह है वो हेल बाउंड है, बोस और उसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, वो बिल्कुल हेल बाउंड है कि भाई यही सही समय है, दिस इज़ द राइट टाइम टू स्ट्राइक, ठीक है, लेट्स स्ट्राइक। तो वो ऐसी बात बोल रहे हैं। अच्छा, उसके साथ में क्या चीज़ हो रही है, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च कर देते हैं। इस इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंदर सबसे पहले बैकग्राउंड क्या था, क्यों इसको लॉन्च करना पड़ा। लॉन्च इसलिए करना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, एसोसिएशन वगैरह इन सारी चीज़ों को लेती जा रही थी। अब आईएनसी जो है, आईएनसी गांधी जी के पास जाती है और बोलती है कि भाई सब अब आपके हाथ में है और आपको कुछ ना कुछ जो है अनाउंस करना पड़ेगा। गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह ये क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके पीछे पर्पज़ होता है। पर्पज़ ये होता है गांधी जी का, ठीक है, गांधी जी का पर्पज़ ये होता है कि सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं, पहले होता क्या है इंडिविजुअल सत्याग्रह, बेसिक आइडिया दे। तो बेसिक इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंदर ये चीज़ होगी कि एक पर्सन होगा, ठीक है, वो पर्सन अकेला ही सत्याग्रह करेगा, अकेला ही सिविल डिसोबीडियंस करेगा। पहले सीडीएम वगैरह के अंदर तो क्या चीज़ हो रही है, पहले सीडीएम वगैरह के अंदर तो सब एक साथ जो है वो मूवमेंट वगैरह कर रहे हैं ना, रेवोल्यूशन टाइप जो भी चीज़ हो रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हर लोकेलिटी से एक एक व्यक्ति होगा, वो खुद जो है सिविल डिसोबीडियंस करेगा, वो खुद जो है लॉ वगैरह तोड़ेगा, है ना। और उसके बाद अगर उसे पकड़ लिया तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई दूसरा आएगा वो करेगा, है ना। फिर उसे पकड़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है, तीसरा आएगा वो करेगा। इस तरीके से ये चीज़ चलती रहेगी। काफ़ी सारे लोग मतलब जो है लॉ वगैरह तोड़ेंगे, लेकिन इसी तरीके से ये चीज़ चलती रहेगी। हम एक साथ चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम आपको जो है अभी वॉर वगैरह चल रही है और उसके अंदर हम आपका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, ये इनका था। और उसके अलावा ये करने का पर्पस क्या है, इंडिविजुअल सत्याग्रह करने का पर्पस क्या है। सबसे पहली बात तो ये बताना कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हम शांत हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं, समझ में आया? हम शांत हैं इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप जो है कुछ भी कर रहे हो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, समझ में आया? हम जो है जानबूझ के शांत हैं, ठीक है। और हम ये अगर चाहें तो फुल फ्लेज्ड इंडिविजुअल वो सत्याग्रह भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन हम जो है जानबूझ के ये चीज़ कर रहे हैं, पहली बात तो ये। सेकंड चीज़ क्या होती है, सेकंड चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं ये चीज़ शो करना चाहते हैं, मतलब ये बताते हैं कि भाई हम ये चीज़ शो कर रहे हैं कि हमें ना तो फासिस्ट और ना ही इंपीरियलिस्ट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट है। फासिस्ट मतलब जो जर्मनी और अपना इटली और जापान वगैरह ये लोग थे, और इंपीरियलिस्ट जो अपना यूके फ्रांस वगैरह हैं, ठीक है। हमें इन दोनों के अंदर ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, दोनों ही ईविल हैं, समझ में आया, ठीक है, दोनों ही खराब है, दोनों ही ईविल हैं। उसके अलावा क्या चीज़ होती है, उसके अलावा तीसरी चीज़ की ये बात करते हैं। तीसरी चीज़ के अंदर क्या होता है, तीसरा पॉइंट ये बताते हैं कि हम आपको टाइम दे रहे हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह एक तरीके से टाइम देना है, समझ में है। हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। जो डिमांड्स हमने रखी है कहाँ पर, रामगढ़ सेशन में, है ना। रामगढ़ सेशन में अपन ने क्या डिमांड रखी कि हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, समझ में है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो, उसके लिए टाइम दे रहे हैं, समझ में आया। अब देखो ये यहाँ पे सत्याग्रह के बारे में कुछ कुछ दे रखा है। अगर जो है लिमिटेड सत्याग्रह होगा इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर, और जो है हर लोकेलिटी वगैरह ये मैंने आपको बता दिया। और किसके लिए कर रहे हैं, डिमांड टू गिव फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट वॉर, समझ में। वॉर के खिलाफ हम जो है बात करना चाहते हैं, एंटी वॉर डिक्लेरेशन करना चाहते हैं। हमें वॉर के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं। देखो उस समय पर इस पॉइंट के अंदर अगर जो है आप एंटी वॉर डिक्लेरेशन वगैरह करो तो वो सेडिशन के तौर पे देखा जाएगा, ट्रीजन के तौर पे देखा जाएगा, समझ में। क्योंकि कंट्री जो है वो वॉर के बीच में, ठीक है, तो ये एक बात है। इफ डजंट गेट अरेस्टेड वुड लीड टू दिल्ली। अच्छा, अब अगर इसीलिए इसका नाम था चलो दिल्ली, दिल्ली चलो मूवमेंट, है ना। चलो दिल्ली नहीं, दिल्ली चलो मूवमेंट। चलो दिल्ली तो किसने दिया था नारा, चलो दिल्ली का वॉर क्राई दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। तो दिल्ली चलो मूवमेंट, दिल्ली चलो मूवमेंट इसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जगह जगह हर एक लोकेलिटी से ये लोग उठेंगे, मतलब जो सत्याग्रहीज हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रहीज हैं, वो आएंगे। और अगर सरकार उन्हें अरेस्ट नहीं करती है तो दिल्ली की तरफ जाएंगे,
ठीक है, और दिल्ली तरफ पहुंचते चले जाएंगे, ठीक है, ये पर्पस था। फिर ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिए, कैपेबिलिटी वगैरह बताना, रिजेंटमेंट बताना कि एलाइड और एक्सिस दोनों के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, और टाइम देना कि भाई इंडिपेंडेंस चाहिए हमें। तो फिर क्या चीज़ होती है, ये चीज़ तो कहीं ना कहीं चल रही होती है, इसके साथ में जो है फाइनली जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस, देखो अब क्या हुआ है कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया है, जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया गया है, जो फर्स्ट जो लोग थे जिन्होंने ये सत्याग्रह, यहाँ पर ये नहीं देखा ना, जो फर्स्ट जो लोग थे जिन्होंने ये सत्याग्रह ऑफर करा वो कौन था, सबसे पहले विनोबा भावे, है ना, फर्स्ट जो वेरी फर्स्ट थे विनोबा भावे, सेकंड जो थे वो जवाहरलाल नेहरू, और 1941 तक करीबन 25,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर चुके थे, ठीक है, गवर्नमेंट। अब देखो, अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे समझो तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है, इन्होंने गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये तो वहाँ पर जो है बिजी हैं, जो भी है, ठीक है, तो अब ये जो है गांधी और जवाहरलाल नेहरू को ओवरराइड करके और यहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हम आपको फुल सपोर्ट देने को तैयार हैं, अगर हमें फुल इंडिपेंडेंस वॉर के बाद मिल जाए। अगर अभी नहीं मिल रही है तो वॉर के बाद तक, हम वॉर तक जो है होल्ड करने को तैयार हैं, वॉर के बाद हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, और पार्ट ऑफ पावर, अभी तो थोड़ी थोड़ी पावर जो है अभी हमें हाथों हाथ चाहिए ही चाहिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जो अपन क्रिप्स मिशन वगैरह पढ़ेंगे, क्रिप्स मिशन के ऊपर सिंगल के ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, तो उसको अभी डिस्कस करेंगे, इसीलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे अगर यहाँ पर आप देखो तो ये सबसे पहली बात तो ये चीज़ हुई क्यों है, क्योंकि 1941 के अंदर जो जापानीज थ्रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। इनफैक्ट 1942, अभी मैं बताऊंगा, 1942 तक तो जो जापान है अंडमान एंड निकोबार के अंदर घुस जाएगा, उसके अलावा जो है बर्मा वगैरह के अंदर आ जाएगा। और अभी मैप बताने की भी क्या ज़रूरत है, अपन ने पहले आईएनए पढ़ा है ना, तो उस आईएनए के अंदर अपन ने देखा था कि जो है रंगून के अंदर हेडक्वार्टर बनते हैं किसके, आईएनए के। कैसे बनते हैं, क्योंकि जापानीज ऑक्यूपेशन में था। और जो अंडमान एंड निकोबार है उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस चेंज कर देते हैं, किस में चेंज करते हैं, तो स्वदेश एंड स्वराज, है ना, नहीं गलत, स्वराज एंड, अभी बताता हूं, देखो नाम चेंज करते हैं, शहीद द्वीप एंड स्वराज द्वीप है, समझ में आया, ठीक है, तो शहीद द्वीप एंड स्वराज द्वीप। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, फिर उसके बाद देखो पार्ट ऑफ पावर ट्रांसफर्ड इमीडिएटली वगैरह। अच्छा, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट ऑफ पावर ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन्होंने बोला है कि भाई एक तो इंडिपेंडेंस को अभी हम होल्ड करने को तैयार हैं, और जो कुछ तो हमको हिस्सा, कुछ तो हमें पावर वगैरह अभी के अभी दो, तो इसके बाद ही क्रिप्स मिशन आएगा, क्योंकि क्रिप्स मिशन के पास ये मोटिवेशन है कि भाई हाँ ठीक है कुछ तो पावर चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इसका आउटकम क्या होगा, इसका आउटकम अभी कुछ भी नहीं होगा, इसके बाद जो है इसी साल, सॉरी अगले साल जो है 1941 के अंदर ये सब चीज़ें चल रही, अगले साल जो है 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आ जाता है। अब क्रिप्स मिशन के अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले एक बार थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। स्टैनफोर्ड क्रिप्स, इनके अंदर लॉर्ड स्टैनफोर्ड क्रिप्स होते हैं, इनके अंदर ये मिशन आता है। और ये इंडिया के अंदर क्यों आता है, तो इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स वगैरह लाने के लिए आता है। सबसे पहली बात ये है कौन, पर्सन कौन है, तो ये एक लेफ्ट विंग लेबराइट है। लेफ्ट विंग लेबराइट का मतलब लेबर पार्टी से है। लेबर पार्टी है ना, अक्सर इंडिया की तरफ थोड़ी सी लीनियंट रहती है, सिर्फ इंडिया ही नहीं बाकी जो कॉलोनीज थी उनकी तरफ भी लीनियंट थी। कहीं ना कहीं एक बात ये भी कही जाती है कि जो अमेरिका को जब फ्रीडम मिली है ना, तब भी वहाँ पे पावर में लेबर पार्टी थी, और जो कंजर्वेटिव्स होते हैं थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, थोड़े ज़्यादा वैसे होते हैं ना, तो सपोर्टेड इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसके अलावा ये जो है पर्सनली ओपनली सपोर्ट करते थे, ठीक है, जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स है, ठीक है, ये ओपनली इंडियन नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। नो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब क्यों भेजा गया, तो भेजे जाने के पीछे कारण ये था कि सबसे पहले तो जापानीज जो हैं, जापानीज इंडिया के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे। 1942 की बात अपन देख रहे हैं, जापानीज जो हैं बिल्कुल अपने सर के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, और कभी भी वो इंडिया के अंदर इन्वेड करने को तैयार है। नहीं करा था, ठीक है, वो थैंकफुली वो अलग बात है, लेकिन वो कभी भी इन्वेड करने को तैयार थे। और इंडिया का सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इंडिया के सपोर्ट का क्या मतलब होता है, इंडिया तो वैसे ही सपोर्ट प्रोवाइड कर ही रहा है, इतने टाइम से लड़ ही रहे हैं भाई, अपन लोग, अपने लोग ही तो मर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, और क्या हो रहा है। लेकिन देखो समझो बात को, लेकिन जैसे वो तो अपना आर्मी मैन वगैरह और एनलिस्टेड वगैरह जो भी ऑफिसर्स वगैरह हैं वो सारे हैं, है ना, आर्मी नेवी वगैरह एयरफोर्स वगैरह, वो तो अलग चीज़ हो गई।
यहाँ पे वो तो मिलिट्री के अंदर आ गए, यहाँ पे बात जो है पर्सनल्स की भी है, जो है सिटीजन्स की भी है, समझ में आया? जो बाकी के सिटीजन्स हैं उनकी भी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे कल को जो है जापानीज जो है अगर अपने यहाँ पे घुस जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, ठीक है, टेरिटरी में अंदर आ जाते हैं, तो टेरिटरी में आने के बाद क्या होगा? टेरिटरी में आने के बाद इंडियंस के पास अब इमीडिएट इफेक्ट से दो दो जो है ऑप्शंस आ जाते हैं, है ना। पहला ऑप्शन तो ये है कि जो ब्रिटिश उनकी गवर्नमेंट वगैरह है उन्हें सपोर्ट करें, और दूसरी बात वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, जापानीज को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो अंदर से भी मरेंगे और बाहर से भी मर ही रहे होंगे, समझ में आया? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंडियंस का सपोर्ट लेना, अंदर से इंडियंस का सपोर्ट लेना बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो गया था, ठीक है। फिर क्या चीज़ होती? उसके अलावा जो है एलाइज जो दूसरे हैं, यूएसएसआर और चाइना वगैरह, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि भाई इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस वगैरह प्रोवाइड करो, और इंडिया को जो है रिफॉर्म्स वगैरह डालो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, है ना। और आईएनसी जो है, आईएनसी ने अभी मैंने आपको बताया लास्ट दिल्ली चलो मूवमेंट और इंडिविजुअल सत्याग्रह, और इसके टाइम पे क्या हुआ है, CWC जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उन्होंने ये बात बोली है कि हम जो है तैयार हैं सपोर्ट देने के लिए अगर कुछ पार्ट ऑफ पावर इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, समझ में आया? तो इसीलिए ये चीज़ आई है, इसीलिए क्रिप्स मिशन आया, ये 3 कारण है। फिर उसके बाद क्या चीज़ होती है? उसके बाद जो है प्रपोजल्स की बारी आती है। तो इस क्रिप्स मिशन के अंदर क्या चीज़, किन बातों के ऊपर जो है रोशनी डाली गई, ये कौन से ऑफर्स दिए गए हैं? तो तीन प्रपोजल्स होते हैं मिशन के अंदर। सबसे पहला होता है इंडियन यूनियन विथ डोमिनियन स्टेटस। सबसे पहली बात तो ये डोमिनियन स्टेटस ऑफर करते हैं। क्या अगस्त ऑफर के अंदर डोमिनियन स्टेटस ऑफर करा गया था? नहीं करा गया था। बात ये बोली गई थी कि हम आपको देंगे, फ्यूचर के अंदर हम ऐसा एनविजन कर रहे हैं कि भाई आपको हम देंगे। तो वो तो फालतू बात हो गई ना। यहाँ पर इनको जो है प्रॉपर तरीके से बोला गया कि आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे पहले, ठीक है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाएंगे, ठीक है। इतना तक बात इन्होंने बोली कि एक बार वॉर खत्म हो जाए, वॉर खत्म होने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान देना। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी ये सोलली इंडियंस की होगी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ऑगस्ट ऑफर के अंदर क्या बोला, पार्टली इंडियंस, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सोलली इंडियंस की होगी। उसके अंदर कौन कौन लोग होंगे? उसके अंदर एक तो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे प्रोविंशियल असेंबली से, जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आएंगे, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आमिना मैम आपको पॉलिटी में समझाएंगे। उसके अलावा क्या चीज़ है, नॉमिनेटेड कुछ लोग होंगे जो कि प्रिंसेस वगैरह, जो प्रिंसेस जिनको नॉमिनेट करेंगे। अब यहाँ पर जो है बाद में कांग्रेस वगैरह को इशू होगा कि भाई नॉमिनेटेड क्यों होंगे, पहली बात तो ये, ठीक है। तो नॉमिनेटेड नहीं होने चाहिए, सबके सब इलेक्टेड होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि भाई डोमिनियन स्टेटस पुरानी बात हो गई, अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, समझ में आया। तीसरी बात क्या होती है, गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, अभी क्या देखा, सोलली जो इंडियंस बनाएंगे, तो इंडियन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट क्रूशियल जो है इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर, जो सबसे पॉइंट ऑफ ब्रेकेज जो था वो यही था, समझ में। देखो, हम जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर कोई भी जो है प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट वगैरह, अगर कोई भी स्टेट वगैरह ये चीज़ डिक्लेयर कर देता है कि हमें इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बनना है, समझ में आया, इंडियन यूनियन की बात करी, इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बनना है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर उसके पास पूरा हक है खुद का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का और खुद की एक सेपरेट यूनियन बनाने का, समझ में आया, ठीक है। वुड गेट सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेपरेट यूनियन। नाउ व्हाट डज दिस मीन्स? दिस मीन्स बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया को तोड़ ताड़ के बराबर करने की जो मंशा थी, ठीक है, कि इंडिया को तोड़ ताड़ के बिल्कुल बराबर करेंगे, वो यहाँ से बिल्कुल साफ नजर आ रही है। ब्लू प्रिंट ऑफ पार्टीशन के तौर पे इसे देखा गया, ब्लू प्रिंट ऑफ पार्टीशन, समझ में आया। फिर उसके अलावा और क्या चीज है, डेडलॉक। नाउ व्हाट इज द डेडलॉक? देखो, सबसे पहले आईएनसी के कुछ इश्यूज आए सामने, है ना। वो इश्यूज कौन से थे? आईएनसी ने कहा कि एक तो डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, खत्म हो गई बात डोमिनियन स्टेटस की। दूसरी बात, प्रिंसली वुड नॉमिनेट, हाँ प्रिंसली किसको नॉमिनेट करेंगे, हैं, हमें नहीं करवाना नॉमिनेट, हमें तो इलेक्शन चाहिए, समझ में आया। उसके अलावा जो है राइट टू प्रोविंसेस टू सेसीड, इसका क्या मतलब होता है, हैं?
ये तो भाई नेक्स्ट लेवल की बात कर दी आपने। इंडियन यूनिटी जो है वो यूनिटी खत्म हो जाएगी पूरी पूरी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल फालतू बात है, इसका तो हम नाम ही पसंद नहीं कर रहे हैं। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, और इमीडिएट ट्रांसफ़र जो पूरा जो आया अभी अपन ने क्या देखा कि भाई यहाँ पे जो दिल्ली चलो मूवमेंट वगैरह के अंदर यहाँ पे ये बात बोली कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कि कुछ जो है इमीडिएट ट्रांसफ़र करोगे तो ठीक है। और क्रिप्स मिशन के अंदर भी पिछले पहले यही चीज़ थी कि भाई कुछ जो है ट्रांसफ़र करने के लिए ये जो है राज़ी हो गए हैं तो हम कुछ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कुछ ट्रांसफ़र हुआ ही क्या है, कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, बातें हुई हैं बस, समझ में आया। उसके अलावा क्या चीज़ है, मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग भी इसको रिजेक्ट करती है, क्योंकि मुस्लिम लीग ये बोलती है कि भाई यहाँ पर सिंगल इंडियन यूनियन की बात है। देखो बात इन्होंने बोली है, सिसीड वगैरह करने की बात बोली है, ठीक है, पाकिस्तान वगैरह बन सकता है, लेकिन बात ये है कि ये तो चाहते हैं कि हमें तुम लिख कर दो, रिटर्न में हमको चाहिए कि पाकिस्तान बनेगा ही बनेगा, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इस बात में, तो ही हम आगे बढ़ेंगे, बाकी हम बढ़ेंगे ही नहीं। हम तो बिल्कुल तय हैं, हेल बाउंड है, हम तो आगे नहीं जाएंगे, समझ में आया। तो ये पागल लोग होते हैं। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, सिख लिबरल्स और हिंदू महासभा वगैरह ये लोग भी अपने अपने रीजंस के साथ इस बात को जो है अपोज करते हैं। जैसे सिख बोलते हैं कि पाकिस्तान ये जो पंजाब जो है, पंजाब हमसे गुम जाएगा, क्योंकि पंजाब के अंदर जो है मुस्लिम मेजोरिटी में होते हैं, तो पंजाब हमारे पास रहेगा नहीं। उसके अलावा लिबरल्स जो है, लिबरल्स बोलते हैं कि ये इंडिया की यूनिटी के अगेंस्ट है। हिंदू महासभा वाले बोलते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं सिसीड विसीड करने की और ये अलग अलग यूनियन फ्यूनियन बनाने की, ये सब फालतू बातें, एक हिंदू राष्ट्र होगा, समझ में आया। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, क्रिप्स मिशन। अब बाद में ये तो एक तरफ ये सब चीज़ें चल रही है, सिख लिबरल और जो हिंदू महासभा वगैरह इन सब ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, आईएनसी ने रिजेक्ट कर दिया। क्रिप्स मिशन जो क्रिप्स जो है, स्टैंड फॉर क्रिप्स वगैरह, ये भी अपने स्टैंड के अंदर बिल्कुल जो है रिजिड थे और ये बोल रहे थे लेना है तो लो, नहीं तो आप भाड़ में जाओ। तो हमने कहा ठीक है, हम भाड़ में, ठीक है ठीक है। तो क्रिप्स मिशन भी जो है फेल कर जाता है और क्रिप्स को वापस जाना पड़ता है, समझ में, वापस ब्रिटेन। अब फेल के जो है कुछ एक कारण, जैसे मैंने आपको ये तो बता दिया, रिजिड स्टैंड ऑफ ऑल पार्टीज, इस तरफ और उस तरफ दोनों के दोनों जो है रिजिड है, हम नहीं हिले, हम नहीं हिले, समझ में आया। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा जो चर्चिल है, लिनलिथ गांव है, उसके अलावा जो कमांडर इन चीफ एसओएस हैं, ये सारे लोग वैसे ही क्रिप्स के अगेंस्ट में। अब क्रिप्स कौन है समझना, क्रिप्स कौन है, क्रिप्स स्टैंड फॉर क्रिप्स कौन है, लेबर पार्टी का है, अभी मैंने आपको बताया लेबराइस्ट है ना। और चर्चिल कौन होता है, चर्चिल वहाँ का उस समय पे प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे चर्चिल जो है ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर होता है। ये जो हैं, ये जो है लेबर पार्टी के नहीं होते हैं, ये अपोजिशन के होते हैं और कंजर्वेटिव होते हैं, समझ में है। और कंजर्वेटिव लेबर्स को पसंद नहीं करते हैं। लिनलिथ गांव जो हैं वो भी इसके बाद इस जो ऑगस्ट ऑफर वगैरह पड़ा था, वो भी वैसे भी राज़ी नहीं थे इन सब फालतू की चीज़, मतलब उनके लिए नज़रों में तो फालतू की चीज़ें थी। तो इन सब चीज़ों के लिए कमांडर इन चीफ कुछ नहीं, जो आर्मी के जो कमांडर होते हैं और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो ही हैं। तो ये सारे लोग भी क्रिप्स के लिए राज़ी नहीं है, वो सारे लोग भी नहीं चाहते हैं क्रिप्स का जो है प्लान फेल हो, तो वो अपने जो है कुछ कुछ कोशिशें और अलग अलग करे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक बात है। उसके अलावा गांधी जो है, गांधी इस बात को बोलते हैं कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, ख़त्म हो चुकी है बात, इसका कोई मतलब नहीं है डोमिनियन स्टेटस वगैरह का, समझ में आया। फिर क्या है आउटकम, फाइनली आउटकम क्या निकलता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, और कुछ नहीं, समझ में आया, ठीक है। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको जो है मैक्सिमम क्लैरिटी वगैरह मिल गई होगी, क्या क्या चीज़ें अपन ने डिस्कस करी। एक बार वापस से इनको देख लेते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह देखा, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है यही बाद में चलो दिल्ली मूवमेंट, दिल्ली चलो मूवमेंट हो जाता है, जिसके अंदर क्या चीज़ होती है, सबसे पहले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एसोसिएशन वगैरह इन सब के ऊपर जो है रोक लगा देते हैं। उसके बाद जो है आईएनसी बोलती है कि गांधी जी आप बताओ क्या करें, गांधी जी बोलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे, लिमिटेड सत्याग्रह करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, हर लोकेलिटी से कुछ लोग आएंगे और वो लोग आकर जो है सीडीएम वगैरह, मतलब सीडीएम नहीं लेकिन हाँ सिविल डिसोबीडियंस वगैरह करेंगे। और डिमांड क्या होगी इन लोगों की, डिमांड इनकी ये होगी कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दो और एंटी वॉर डिक्लेरेशन करेंगे। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, इफ़ डजेंट, अगर मान लो कि भाई उन्हें गवर्नमेंट अरेस्ट नहीं करती है तो फिर वो दिल्ली की तरफ जाएंगे और ये दिल्ली चलो मूवमेंट बनेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, सबसे पहले तो हम अपनी कैपेबिलिटी दिखाना चाहते हैं, हम जानबूझ के बड़े लेवल का जो इवेंट नहीं कर रहे हैं, अगर चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम रिजेंटमेंट दिखाना चाहते हैं, हमको ना तो तुम में इंटरेस्ट है, ना ही फासिस्ट लोगों में इंटरेस्ट है, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। गिविंग टाइम टू एक्सेप्ट इंडिपेंडेंस, और हम आपको समय दे रहे हैं कि जो रामगढ़ सेशन के अंदर हमने जो आपको ऑफ़र दिया है, ठीक है, आप वो जो है उसको एक्सेप्ट कर लो, हमको इंडिपेंडेंस वगैरह दे दो, नहीं तो ठीक है। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, फर्स्ट जो लोग थे, फर्स्ट लोग इसके अंदर कौन थे, इंडिविजुअल सत्याग्रही विनोबा भावे, सेकंड जवाहरलाल नेहरू थे। 1941 तक 25,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था।
बाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है जापानीज थ्रेट के अंदर डर के वो क्या करते हैं, वो जो है फुल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं अगर पावर को इमीडिएटली ट्रांसफ़र किया, सॉरी अगर जो है सॉरी क्या बोल रहा था मैं, हाँ तो CWC जो है फुल सपोर्ट की बात करती है अगर इंडिपेंडेंस हमें प्रोवाइड की जाए, पहली बात, और दूसरी बात कुछ पार्ट ऑफ पावर हमें कुछ जो है थोड़ा तो पावर कम से कम अभी के अभी दी जाए, ठीक है। क्रिप्स मिशन देखा, क्रिप्स मिशन के अंदर जो है ये सारी चीज़ें देखी, स्टैनफोर्ड क्रिप्स वगैरह आते हैं, ठीक है। लेफ्ट विंग लेबराइट होते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। क्यों इन्हें भेजा गया था, 3 कारणों की वजह से भेजा गया था। सबसे पहले जो जापानीज थ्रेट है उससे जो है उसके अंदर इंडियंस का सपोर्ट पाने के लिए, दूसरा जो प्रेशर इनको मिल रहा था एलाइज से उसके लिए, और तीसरी बात जो है INC ने भी अब एग्री कर लिया था कि हम जो है आगे बात करने को तैयार है, सपोर्ट देने को तैयार है, अगर कुछ पावर जो है आप ट्रांसफ़र कर दो। प्रपोजल्स अपन ने यहाँ पे देखे, प्रपोजल्स भी 3 ही हैं। सबसे पहली बात कि इंडियन यूनियन को डोमिनियन स्टेटस देंगे, दूसरी बात कि एक बार जैसे ही वॉर ख़त्म हो जाती है उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठाएंगे जिसके अंदर सोलली सारे के सारे इंडियंस ही होंगे। सेकंड, उसके अलावा और अपन ने क्या देखा, उसके अलावा अपन ने देखा कि ये जो इंडियंस होंगे कहाँ से आएंगे, जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वहाँ से तो इलेक्ट होकर आएंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, और जो प्रिंसेस हैं, प्रिंसली स्टेट्स वगैरह हैं, वो जो है कुछ को नॉमिनेट करेंगे, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे उसके अलावा क्या देखा, लेकिन अपन ने ये देखा कि ये जो इंडियन यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा हम एज इट इज़ एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, बट अगर कोई और छोटा मान लो प्रिंसली स्टेट वगैरह, प्रोविंस वगैरह, अगर कोई और बोलता है कि हम इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बनना चाहते, तो उनके पास पूरा पूरा हक है कि वो खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और खुद का एक यूनियन बनाए, सेपरेट यूनियन। नाउ दिस वाज अपोज्ड, ठीक है। फिर क्या चीज़ है, डेडलॉक अपन ने देख लिया कि सारे के सारे रिजिड हो जाते हैं, डेडलॉक बिल्कुल भी जो है पीछे कोई भी हटने को तैयार नहीं होता, फेलियर वगैरह ये सब देख लिया। क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस करते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आए, खूब सारे क्वेश्चंस आए क्रिप्स के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस करते हैं। With reference to the proposal of Cripps mission, consider the following statements. The Constituent Assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as princely states. तो ये सही है कि गलत है? गलत है। अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने ये पढ़ा कि सिर्फ जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहीं से नॉमिनेट होंगे, प्रोविंशियल असेंबली से तो इलेक्ट हो रहे हैं ना, प्रोविंशियल असेंबली से तो इलेक्ट हो रहे हैं, और किस बेसिस पर इलेक्ट हो रहे हैं, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर इलेक्ट हो रहे हैं। फिर क्या चीज़ है, एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, समझ में आप। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही हो गया, बी ओनली, इसे अपन पढ़ चुके हैं। फिर विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच वन, देखो ये क्वेश्चन टफ था 2021, कुछ जो है टॉपर्स वगैरह ने उसको इजी बताया, मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी नज़रों में तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। क्विट इंडिया मूवमेंट का, अच्छा क्विट इंडिया मूवमेंट अभी पढ़ा नहीं है, इसको होल्ड करेंगे, मतलब इसके अंदर क्रिप्स वगैरह दे रखा है इसलिए यहाँ पे लगाया है, बाकी क्विट इंडिया मूवमेंट अभी पढ़ा नहीं है, उसको होल्ड करेंगे। फिर यहाँ पे देखो, द प्लान ऑफ सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स एनविशार्स दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ए India should be granted complete independence. India should be partitioned into two before granting independence. देखो फर्स्ट वाला सही है कि गलत है, गलत है। सेकंड वाला सही है कि गलत है, गलत है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है ना, मतलब खुद से एज्यूम नहीं करना है स्टेटमेंट। फिर क्या है, इंडिया शुड बी मेड अ रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट शी विल ज्वाइन, ऐसा कुछ बोला क्या, नहीं ऐसा भी नहीं बोला। तो क्या बोला, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, समझ में आया। फिर क्या चीज़ है, 2013 के अंदर क्वेश्चन आया, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय, तो ये अपन पहले देख चुके हैं, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट भी, और उसके अलावा जो है अभी आगे भी देखेंगे। वेवल प्लान बाद में आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद में आता है। कैबिनेट मिशन जो है ये भी बाद में आएगा। क्रिप्स प्रपोजल जो है वो पहले आएगा, क्रिप्स की वजह से ही ये चीज़ आएगी। साइमन कमीशन तो बहुत पुरानी बात हो गई, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।